हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको खून के आंसू रुलाए, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आज वो इंसान किस हालत में और फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप उस इंसान को विजुअलाइज कीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने खून के आंसू रुलाया, दुख दिया, दर्द दिया, धोखा देके चले गए, आज वो इंसान किस हालत में है और फ्यूचर में इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत बुरी तरह से धोखा दिया, चीट किया, कहीं का नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट के चले गए, आज वो इंसान किस हालत में है और आने वाला भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, जो दर्शक हमारे जिस इंसान के लिए देखने हैं वो इंसान किस हालत में है आज के डेट में और फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। क्या कभी इस इंसान को अपने किए गए बुरे कर्मों का सज़ा मिलेगा, क्या ये इंसान बच जाएगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों खून के आंसू रुलाए, मांस धार में छोड़ के चले गए, सपने दिखा के, आज वो इंसान किस हालत में है और फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ क्या किया और फ्यूचर में इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा। ओके, और बॉटम से जो कार्ड्स आएगी वो आपके लिए रहेगा। तो गाइस, सारे कार्ड निकल गया। बॉटम से कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कमजोस हो गए हो, आप कमजोस हो गए हो और पूरी तरह से आपने एनर्जी को आपने ना हाइड कर ली है। आपने पूरी तरह से अपने मन की बात, सिचुएशन जो भी है, आप ना सब कुछ छुपा लिया हो, अपने अंदर ही मतलब दबा लिया हो। जो भी गम है, सुख है, दुख है, जो भी है, आप किसी को नहीं बता रहे हो अपने चीज़ें, आपने किसी को भी नहीं शेयर करना चाहते हो, चाहे खुशी की बात हो चाहे गम की बात हो। आप अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए देख रहे हो और आपने बहुत ज़्यादा जलसी भी है और बहुत ज़्यादा एक मतलब उथल पुथल भी है, लेकिन आप किसी को शो नहीं करते हो, ना जलसी शो करते हो ना उथल पुथल। आप समय के हिसाब से जैसा समय चल रहा है वैसे आपने मान लिया, आपने सिचुएशन को ना समझ लिया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि हाँ चलो चलो ठीक है, ऐसा ही है तो ऐसा ही सही, तो आपने ना उसको मान लिया हो, ठीक है ना। जो भी आपके सिचुएशन है इस टाइम पे आपने मान लिया, स्वीकार लिया आपने। आपको लगता है कि इससे अलावा और मेरे लाइफ में और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपने पूरी तरह से अपने सिचुएशन को स्वीकार लिया है। गाइस, चलिए देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या क्या किया। ओके, तो सबसे पहला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहे हैं कि इस इंसान ने हो सकता है पूरी तरह से आपके साथ अच्छा खासा रिश्ता बनाया, अच्छा खासा मतलब आपको सोलमेट वाले वाइब्स दिया, पूरी तरह से इंसान अपनापन इसने जताया, अपनापन जता के इस इंसान ने आपको मतलब वो सब किया होगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स, इसने आपको बहुत हार्ट ब्रेक किया। इसने इस इंसान को, आप भाई साहब बहन जी को दिल तोड़ने की मशीन भी कह सकते हो। इसने पूरी तरह से आपको बहुत हार्ट ब्रेकअप दिया, आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के रिलेशन में किसी और को चुन लिया, किसी और के साथ शादी कर लिया, ये बहुत ज़्यादा आपका दिल तोड़ा, ठीक है ना, धोखा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ये इंसान ऐसा दिखा जा सकता है इसने काफ़ी ज़्यादा आपको इंसल्ट किए, आपको कमियां गिनाया, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ऐसा ऐसा बात का बहाना बना के इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे दूर हो गया, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको अकेला करके छोड़ गया, ठीक है ना। आपको क्या बीतेगी इस इंसान, जब ये इंसान आपको धोखा दे रहा था, आपका चीज़ें को लेके जा रहा था, ये इंसान कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था आपका, चाहे आप मरो या आप जिंदा रहो या घुट घुट के आप तड़प तड़प के सुसाइड क्यों ना कर लो, फिर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मदर ऑफ वन। तो मदर ऑफ वन ये कहता है कि ये इंसान पूरी तरह से आपको एक शो ऑफ किया है कि इसको तो बहुत बड़े बड़े ख्वाहिश है, ठीक है ना, आप पूरा नहीं कर पाओगे, आप वो इंसान नहीं हो जो इसको पूरी तरह से लग्जरी लाइफ दे पाओगे। तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको गुस्से में आके, ईगो में आके, अहंकार में आके इस इंसान ने आपसे मुंह फेर लिया था और पूरी तरह से आपको रूट एनर्जी दिया था कि, और आपको पूरी तरह से डाउन कर दिया था इस इंसान ने कि आप किसी चीज़ के लायक ही नहीं हो। आपने चेहरा देखा कि आपने आईने में, ऐसा भी उसने बोला होगा। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड कहता है कि ये इंसान को आप कितना भी समझा लो, कितना भी बुझा लो, कितना भी आप इसके लिए कर जाओ, मर क्यों ना जाओ इस इंसान के लिए, फिर भी इसको रियल
रियलाइज़ नहीं होता था। ये आपको ना और अपनी गलतियों को, ये हमेशा आपको ही अपना गलती करता था। आप में ही गलती है, आप में ही गलत है, आप ही गलत हो, ये इंसान कभी भी अपना गलती मानता ही नहीं था। नेक्स्ट है फ्यूचर में ये भी दिख रहा है हरमेट का कार्ड, इसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया था। ऑलरेडी आप अकेले थे, इसने इस इंसान ने आपका अकेलापन का और 4 चांद लगा दिए होंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे 4 ऑफ वांड। ये इंसान ने हो सकता है कि आप लोग आपके साथ ना पूरी तरह से अच्छा खासा रिश्ता बनाया, अच्छा खासा आपको फीलिंग्स दिलाया, फील दिलाया, और पूरी तरह से फील करके ये इंसान ने आपको किसी और के साथ मतलब चले गया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और पूरी तरह से ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो उसने सब कुछ आपके साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए होंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको इंतज़ार कराया और आपसे सिर्फ लिया ही लिया, आपको कभी नहीं दिया। इसने जब ये आपको देने की बारी आया तो इस इंसान ने सिर्फ अपने सेल्फनेस के चलते, सेल्फिशनेस के चलते, इसने अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपको वेटिंग पीरियड में रह गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि लैला मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये कहता है 99 का एनर्जी है गाइस, हो सकता है आपको 999 बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपके दिल को जीतने में सक्सेस हो गया था। ये इंसान आपको पूरी तरह से अपने काबू कर लिया था, काबू पा लिया था। आपने काबू पाके इस इंसान ने आपको अंदर से ही तोड़ा, इसको पूरा शिद्दत से इस इंसान ने आपका दिल दुखाया, शिद्दत से इसने आपको रुलाया, शिद्दत से इसने आपका पूरी तरह से मोटिवेशन को तोड़ने में ये इंसान पूरा सक्सेस। गाइस 999 का एनर्जी तो इधर ही आ गया। हो सकता है कि आपको क्वार्टर 9 दिखते होंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा 4 9s, ठीक है ना। और 9 नंबर आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और 9 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि इसने आपका काफ़ी सारे रातों का नींद उड़ा दिया था। इस इंसान ने आपका दिन का चैन और सुकून छीन लिया था। इसने काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे डिसीजन लिए अपने लाइफ में कि आपको ना बर्बादी करने में पूरी तरह से सक्सेस, मतलब काफ़ी था, इतना काफ़ी था जितने भी इसने डिसीजन लिया ना आपको पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, उतना काफ़ी था। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ट्स। एस ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि पूरी तरह से ये इंसान आपको मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा देता था, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ कर लेता था, और जैसे इसका काम निकल जाता था वैसे आप कौन हो, हु आर यू, मैं तो आपको जानता भी नहीं, जैसे ही काम निकल जाता था वैसे ही आपको पूरी तरह से अजनबी बना देता था। ये तुरंत फैसला लेता था, आपका दिल को बहुत ठेस पहुंचाता था ये इंसान, ठीक है ना। कभी भी एक बातों में ये कायम नहीं रहता था ये इंसान कि हाँ एक बात बोल दिया तो ये निभाएगा, ऐसा नहीं, हमेशा इसका डिसीजन चेंज होते रहता था, जिसके चलते ये आपको हार्ट ब्रेक बहुत दिया होगा इसने। नेक्स्ट है हमारे पास मदर ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया था कि ये इंसान बहुत बिजी है, आपके लिए रत्ती भर भी टाइम नहीं है इसके पास देने के लिए। आप खोटा खोटा इसको प्यार दे रहे थे, खोटा खोटा इसको रिस्पेक्ट दे रहे थे, सब कुछ आपने इसे फोकट ही दिया, जबकि ये इंसान आपका कुछ भी कदर नहीं कर रहा था। लेकिन आप देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको हो सकता है दिल के हाथों या तो पूरी तरह सिचुएशन के हाथों मजबूर थे। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ किया, आपका पैसे का, आपका समय का, आपका चीज़ों का यूज़ करके ये इंसान पूरी तरह से आपको अकेला करके इंसान चलते बना, सिर्फ अपने प्रॉफिट के चलते। और जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना वो एक गोल्ड डिगर है, ठीक है ना। और जो गोल्ड डिगर होता है ना वो किसी का नहीं होता, आपने तो घर वाले के नहीं होता, ये बाहर वाले के क्या ही होंगे, आपका क्या ही होंगे जब आपने घर वाले के नहीं है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। द मैजिशियन कहता है कि इसने जो ऊपर वाले ने इसको दिया था, खूबसूरती दिया था, हुस्न दिया था, सेक्सी फिगर दिया था, जो भी दिया था, उसका जो भी इसका दिमाग था, जो भी इसका चीज़ें था, यूनिवर्स जो भी श्री कृष्ण भगवान ने इसको दिया था, उसका सारा चीज़ इसने मिस यूज़ किया, 2 नंबर ही किया इसने बहुत बुरी तरह से आपको अपने झांसे में लिया, उसके बाद आपके साथ खिलवाड़ किया। इसने ऐसा शिद्दत से खिलवाड़ किया कि आपको एक पल भी नहीं लगा कि ये इंसान आपको धोखा दे देंगे, ये इंसान चालाकी कर रहा है आपके साथ, फ्रॉड कर रहा है, आपको एक बार भी नहीं लगा, क्योंकि ये इंसान बहुत भोला भाला बन के दिखाता होगा आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बातें बोलता होगा, आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाया होगा, जिसके चलते आपको एक पल भी नहीं लगा कि ये आपका अंदर अंदर ही आपको डस रहा है, ये आस्तीन का सांप है, ठीक है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। आप तो इसका पूरी तरह से बातों में, इसका भोला भाला मासूम चेहरे पे आप पूरी तरह से फिदा हो चुके थे, जिसके चलते आप ना इसका षड्यंत्र, इसका जो धोखाबाजी है, इसका जो 2 नंबरी धंधे है ना वो आप देख नहीं रहे थे, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छी तरह से इस इंसान ने मतलब यूज़ किया, आपको पूरी तरह से चूस लिया गया इस इंसान ने, ठीक है ना, पूरी तरह से निचोड़ लिया आपको, जो भी था इसका, आपका इज्जत, रिस्पेक्ट, प्यार, समय जो भी था, इसने पूरी तरह से निचोड़ के आपका पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। जितना ये इंसान आपसे लूट सके, जितना आपका इज्जत को लूट सके, जितना ये इंसान आपका पैसा लूट सके, सब लूटा इसने, ठीक है ना। चैन सुकून सब लूटा, कहीं कसर नहीं छोड़ा, शिद्दत से इसने आपको बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं जिस
इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, राइट नाउ ये इंसान किस हालत में है। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान दिख रहा है कि आज इसको फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और जहाँ पे भी ये रिश्ता बना के रखे ना वहाँ पे इसको कोई भी सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुबह शाम इसको ताने खाने मिल रहा है। अगर इसने किसी के साथ रिश्ता भी बनाया, शादी भी किया ना, तो सुबह शाम इसको ताने सुनने पड़ रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बातें सुननी पड़ते हैं जैसे कि इस इंसान का ना जीने को दिल नहीं करता इसमें, इसको लगता है कि क्या रिश्ता बना लिया भाई, क्योंकि इसको ना वो सामने वाला जिसके साथ भी रिश्ते में उसको सुबह शाम बोलते हैं, उसके घर वाले इसको बोलते हैं तुम तो बहुत गरीब हो, ये हो फलाना हो, कोई काम का नहीं है, तुमने तो सिर्फ पैसा देख के खूबसूरती देख के हमारे लड़की को हमारे लड़के के साथ शादी किया, सब पता है हमें, अब भुगतो तुम। ये इंसान सिर्फ नौकरानी या तो पूरी तरह से अपना एक वो करते हैं ना कि हाँ रखेल बन के रह गया ये रिश्ते में, ठीक है ना, इसका कोई इज्जत नहीं है उस रिश्ते में जहाँ पे भी इसने शादी किया तो रिश्ता बना के रखा है। आज ये इंसान बहुत मिस करता है, इसको लगता है कि पैसे सब कुछ नहीं है, इमोशनल और प्यार सब कुछ है, ठीक है ना, पैसे उसे कुछ भी नहीं है। अब जो पैसे और गवर्नमेंट नौकरी देखकर इसने रिश्ता जोड़ा था ना, आज इसी को जब रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा, तब इसको समझ में आ रहा है मैंने से गलती हो गई, सब कुछ करने के बाद भी आज मुझे सुकून नहीं है, सोने का पिंजरे में ये इंसान कैद हो गया, ऐसा इसको फील है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ट्स। 3 ऑफ सोर्ट्स कहता है कि ये इंसान बहुत ही हार्ट ब्रेक है, किसी ने इसको धोखा दे दिया, जिससे ये प्यार करता उसी इंसान ने इसको धोखा दे दिया, चीट कर दिया। इसके रिलेशन में बहुत सारे मल्टीप्लाई रिलेशन है इसके, और सब तरफ से इसको धोखाधड़ी मिल रहा है। इस इंसान का हार्ट ब्रेक है पूरी तरह से, इसका दिल टुकड़े टुकड़े छल्ले छल्ले हो रखे हैं, इसका फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं, इस इंसान का बहुत बेचैन है, इसका लाइफ में ना पूरी तरह से अंधेरा आ गया है, ठीक है ना, एक अंधेरा तूफान आ चुका है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको दुख देके ये इंसान ने इसको लगा था कि खुश हो जाएगा, ये हंसेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी को आंखों में आंसू दिलाया ना, तो आपको भी उस आंसू का बदला तो आपको चुकाना ही होगा। राइट नाउ ये इंसान जिस इंसान को दुख दिया था, परेशान किया था, उन सभी का बददुआ इस इंसान को लग गया, जिसके चलते आज 8 ऑफ कप्स में है। ये इंसान बहुत दुखी है, लाचार है, परेशान है, जैसे शाम होती है उसका सैडनेस बढ़ते जाती है, जैसे शाम से रात होती है सैडनेस और बढ़ जाती है। इसका कोई एक ऐसा दिन नहीं है जो इसने रो के ना बिताया होगा, रोज रो के ये इंसान बिताता है। अपने पास्ट की गलतियों को सोचते हैं कि पास्ट में इसने बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दिया, जिसके चलते आज ये इंसान बहुत ही दुखी है, परेशान है, और इसको समझने वाला कोई नहीं है। सब लोग इसका दिल तोड़ने में लगा पड़ा है, सब लोग इसका फायदा उठाने में लगा पड़ा है, और जितने भी लोगों से इसने 10-15 लोगों से जहां पे भी रिश्ता बनाया था, सब ने इसने इस इंसान को यूज करके छोड़ दिया है। आज ये किसी का नहीं रहा, ना उसका रहा ना इसका। आज ये इंसान अकेला पड़ गया पूरी तरह से, और इसको लगता है कि जो भी इसका साथ देता है सब फायदे के लिए देते हैं, इसका कोई नहीं समझता है। ये इंसान इस टाइम पे देख रहा है कि बहुत हार्ट ब्रेक है और दूर जाना चाहता है। ये बोल रहा है सबसे, फैमिली वाले से भी, लोगों से भी, जहां पे भी रिश्ता है, बोल रहा है कि लिव मी अलोन, ठीक है ना, कि मुझे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट है मदर ऑफ वन। मदर ऑफ वन, आज ये इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने ना सिर्फ और अपना खूबसूरती अकड़ में आके ना मैंने सिर्फ ऐसे ऐसे डिसीजन लिया, ऐसे ऐसे बंदी को मैं अपने लाइफ में एंट्री मार दिया, जो ना पूरी तरह से मेरे से भी बदतर है, मेरे से भी गंदा है। आज ये इंसान अपने ईगो को लेकर, जिद को लेकर ये इंसान सोच विचार करते रहा है कि इसका जीत का ईगो के चलते आज इसको ना इससे जो प्यार करता था, सच्चा इमोशन जिसने इसके साथ था, जिसने इसको अनकंडीशनल प्यार किया था, मदर जैसा, फादर जैसा, उसी इंसान को इसने ठोकर मार के आया था अपने गुस्से के चलते, ईगो के चलते, अहंकार के चलते। आज उस इंसान को बहुत याद करता है, लेकिन वो इंसान इस इंसान से बहुत पहुंच से दूर है, ठीक है ना, उसने मुंह फेर लिया, ऐसा उनको लगता है। मदर ऑफ वंस, ये इंसान बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे ये दिख रहा है कि इसको ना बन नहीं रहा है, इसको किसी के साथ बन नहीं रहा है, और जो भी इनके साथ है ना, सब लोग इससे भी डबल ईगो वाला, गुस्से वाला इंसान के साथ है, जिसके चलते इसका सुबह शाम लड़ाई होती है, ठीक है ना, एक दूसरे को ताना मारने लगा रहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड। ये इंसान अकेला पड़ चुका, लाइफ में पूरी तरह से इसका अंधेरा छा गया है, और आज ये इंसान अपने पास्ट के किए हुए गलती को रियलाइज कर रहा है कि किस तरह से इसने गलतियां की, किस तरह से ये इंसान लोगों का दिल दुखाया, किस तरह से इस इंसान ने लोगों का घर उजाड़ा, और आज इसका खुद का घर उजाड़ के पड़ा है। आज ये इंसान पूरी तरह से अकेला हो गया, आज अंधेरे में आ गया है ये इंसान, इसको उजाला नहीं दिख रहा है, इसको रास्ता नहीं दिख रहा है, और ये पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। आज इसको लगता है कि मेरा सारा जो मैंने जिसको बर्बाद किया था, सबका आज मुझे जवाब देना पड़ रहा है, सबका रिजल्ट सामने आ गया इस इंसान को, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ 1। 4 ऑफ 1 ये कहता है कि इसने तो बहुत कुछ कर लिया ऐसे अपने लाइफ में, रिश्ते से लेके सिचुएशन से लेके सब कुछ उलट पुलट कर दिया। सब कुछ करने के बाद भी इंसान को आज पीस नहीं है, शांति नहीं, सुकून नहीं है, धड़फड़ा रहा है, ठीक है ना। इसको लगता है कि मैंने शादी तो कर लिया, लेकिन मेरी शादी ऐसे इंसान से कर लिया जहाँ पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं शांति नहीं फील करता, पीस फील नहीं करता, सिर्फ नाम की शादी करके रख दिया मैंने, बस अभी तो मैं क्या करूँ, उलझ गया है ये इंसान, ठीक है ना, अपने कर्मों को लेकर। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका ना बहुत बड़े बड़े डिज़ायर था, फिजिकली डिज़ायर था, सेक्सुअल डिज़ायर था, जो भी डिज़ायर था सारी कुछ इसका डिज़ायर पूरा हो गया। अब डिज़ायर पूरा होने के बाद ना ये अपने पास्ट को याद कर रहा है, जिसको इस इंसान ने बहुत इंतज़ार कराया था, जिसने इसको बहुत प्यार किया था, समझा था इसको, उसी को याद कर रहा है। लेकिन ये इंसान याद ही कर सकता है, उसके आगे और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी बस की बात नहीं है अभी ये कुछ कर ले वो अपने रिश्ते में, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से अपने खुशियों को ये इंसान रूठ गया है और ये इंसान अकेला पड़ चुका है, हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है ना अपने लाइफ का सिचुएशन को लेकर। ये इंसान बहुत दुखी है, इसके पास सब कुछ है, पैसा, धन, दौलत, रिश्ते, सब कुछ है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि सब कुछ रहने के बाद भी इंसान आज कुछ भी नहीं है इसके पास, ये खालीपन है और पूरी तरह से इसका ना मन में फुलफिल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहता है कि इसका सारे सपने चूर चार हो गए, इस टाइम पे सारे सपने बह गए, इसका ढह गए, और जितने भी लोग हैं इसके आसपास जो भी सपने दिखा रहे थे इसको, उन लोग ने भी इसके साथ चीट कर दिया। आज ये इंसान बहुत सोच विचार करते हुए दिख रहा है और पास्ट के बातों को लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना, कि पास्ट में जब उसको इतना अच्छा से प्यार मिला था, रिलेशन मिला था, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने ना लालच में आकर अपने डिज़ायर के चलते पूरी तरह से समझा नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स आया है कार्ड। गाइस 999 का एनर्जी आ गया है रीडिंग में ही, तो देख लेना। तो ये भी दिख रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स पास्ट की बातों को लेकर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है ये बंदा बंदी जो भी है, और ऐसा लग रहा है कि इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जो आज इसका ना सारे डिसीजन गलत निकल गया है, जिसके चलते ये इंसान बहुत दुखी है, परेशान है। रातों को नींद नहीं आती इस इंसान को, जैसे नींद आती है वैसे इसको बुरा सपने आने लगते हैं और ये उठ के बैठ जाता है, पास्ट की बातों को याद करने लगता है, सर पीटता है, और ये कुछ ऐसा कांड करके रखा है जहाँ से समाज से, फैमिली से इसको थू थू मिल रहा है, ठीक है ना। ये इंसान अपने मुंह छुपाए घूम रहा है, किसी को भी सामने नहीं आ रहा है पूरी तरह से, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ब्लेम आ गई है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आज ये इंसान जहाँ पे भी जो भी डिसीजन ले रहा है ना, सब इसका डिसीजन उलट कर रहा है, गलत पड़ रहा है, ठीक है ना। इसका डिसीजन, इसका जो भी फैसला है ना, सब गलत हो रहा है, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब डिसीजन में ये कायम नहीं रहता है, जिसके लिए ये किसी को डिसीजन भी देता है या तो किसी को कमिटमेंट भी देता है ना, सामने वाला इसको यकीन नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है। इसको लगता है कि आज ऐसा दिन आ गया कि मेरा बात, मेरी चीज़ें, मेरा कमिटमेंट, प्रॉमिस कोई मेरा भरोसा नहीं करता। कैसे भरोसा कर देंगे डियर, जबकि तुम खुद ही अपने भरोसा नहीं करते हो, किसी को अपने जुबान पे कायम नहीं रहते हो, तो तुम्हारे कैसे भरोसा कर लेंगे लोग। तो नेक्स्ट कार्ड है मदर ऑफ पेंटिकल्स। मदर ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आज इस इंसान स्टेबिलिटी के लिए तड़प रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं इसके लाइफ में, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया है, और पैसा पैसा कर करके आज पैसे ने इसको बर्डन में डाल दिया है। आज ये इंसान पैसे को ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है, इंसान को ज़्यादा वैल्यू करता है। और जब इसको ये बात पता चला कि प्यार अनमोल है, इंसान अनमोल है, अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, भले अपने लाइफ में कितना भी अच्छा टाइम क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छा समय अच्छे इंसान को नहीं ला सकता, लेकिन समय कितना भी बुरा क्यों ना है, एक अच्छा इंसान अच्छे समय को ला सकता है। तो आज इसको ये बात रियलाइज हो गया, और जब रियलाइज हो गया तब तक इसका सब कुछ निकल गया था, इसका हाथ से सब कुछ बिखर गया था। आज इसको जब तक समझ में आया, अक्ल आया ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था। नेक्स्ट चिड़िया चुग गया खैर, ठीक है ना। नेक्स्ट है मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड, ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि इसका कोई रिश्ता मिल जाए, इसको सच्चा प्यार मिल जाए इसको, ठीक है ना। ये एफर्ट भी लगाना चाहता है, लेकिन इसको ना रास्ता नहीं दिख रहा है, इसका समय साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज ये इंसान ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को, भगवान श्री कृष्ण भगवान को रिश्वत देता हुआ दिख रहा है कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मेरा सच्चा प्यार लौटा दीजिए, मुझे स्टेबिलिटी दीजिए, मुझे मतलब मेरा शादी हो जाए किसी एक ऐसा इंसान से जो मुझे बहुत प्यार करे, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। लेकिन भगवान सुन नहीं रहा है। क्यों सुन नहीं रहा है? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा, भगवान ने इसको सब कुछ दिया था, ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण भगवान ने इसको नहीं दिया था, इसको दिया था, भाई साहब बहन जी को सब मिला था। 4 ऑफ वांडी ऊपर है और नीचे म्यूजिशियन है, सब मिला था इसको, रिश्ता मिला था, घर मिला था, लेकिन ये ना अपने बिहेवियर के चलते, घमंड के चलते और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अकड़ के चलते इसने सब कुछ गवा दिया है, ठीक है ना।
और चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान के लाइफ में फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान जिंदगी भर मतलब नाक रगड़ते रह जाएगा, घुटने टिकते रह जाएगा, लेकिन इसका ना कोई भी इमोशन का सपोर्ट नहीं करेगा, कोई नहीं समझेगा, ना फैमिली वाला। अगर ये बोलेगा कि मेरे तुम लोग ने जो रिश्ता में दिया था वो रिश्ता मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग को बहुत सुनना पड़ता है, ताने सुनना पड़ता है, वो लोग अपने अमीरी का बहुत ज़्यादा रोब झाड़ते हैं। गाइस अगर किसी ने भी गरीब समझ के रिश्ता तोड़ा है ना, तो ऐसा मत करो, क्योंकि जितना गरीब के घर पे रिस्पेक्ट मिलती है ना, उतना अमीर के घर पे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो इस इंसान को भी यही हाल है, रिस्पेक्ट तो नहीं मिल रही है और ये आज इसका तड़प रहा है। इसको लग रहा है कि फ्यूचर में भी इस इंसान को ना कोई नहीं मिलेगा। ये अपने फैमिली से भी ब्लेम करेंगे, फैमिली को भी बोलेंगे यार तुमने कैसे घर पे रिश्ता दे दिया, आज मेरा कोई इज्जत नहीं। तो फैमिली वाले भी इसको बोलेंगे नहीं तेरी ही गलती है, तूने गड़बड़ किया होगा कुछ, तूने अपना जगह बना, अपना कर, ये वो करता करता ये इंसान जिंदगी भर घुटने रगड़ते रह जाएगा। लेकिन इसको जो भी मिलना चाहिए ना, जैसे एक इंसान को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए एक रिश्ते में रहकर, तो वो इसको नसीब नहीं होगा, ठीक है ना। जिसके पूरा जिंदगी इसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे ही इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ट्स। 3 ऑफ सॉर्ट्स इसका ना बहुत फ्यूचर में बहुत हार्ट ब्रेक मिलने वाला है। लोग इसके पास सिर्फ आएंगे और इसको मतलब यूज़ करके चले जाएंगे। इसको बहुत दिल तोड़ने वाला है, इसका अपने लोग भी दिल तोड़ देंगे, धोखा देंगे, इसको पराये लोग भी धोखा देंगे, आसपास के जितने भी लोग हैं सब इसको धोखा देंगे। इसको ना पूरी बेकार नज़र से देखेंगे, इसको लगेंगे ये सिर्फ यूज़ वाला इंसान है, बस इसको यूज़ करो और निकाल दो, टिश्यू पेपर के जैसा। ये इंसान आने वाला टाइम पे खून के आंसू रोने वाला है फ्यूचर में, ठीक है ना। इसको इतनी तगड़ी तरह से दुख मिलेगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये बताता कि इस बंदी को ना एक मौका देगा यूनिवर्स, बहुत मुश्किल से इसको एक मौका मिलेगा। वो जो मौका मिलेगा ना इसको, या तो ये पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाए, साधु सन्यासी बन जाए, या तो पूरी तरह से इसका दिल टूट के बिखर जाएगा। ये इंसान फ्यूचर में ना अकेला रह जाएगा पूरी तरह से। या तो साधु सन्यासी बन गया तो ठीक है, ये सुधर जाएगा, इसका लाइफ सही हो जाएगा। अगर नहीं बना ये साधु सन्यासी, स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं गया, तो ये ऐसे ही पूरा दुख में इसको जिंदगी बिताना पड़ेगा। ऐसे कोई दिन नहीं जाएगा, ऐसे कोई रात नहीं जाएगा जो इसका आंसू नहीं निकलेगा इसके आंखों से। रोज ये रोएगा, रोज ये परेशान होगा और अपने पास्ट को लेकर बहुत अपने आप को कोसता रहेगा फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट है मदर ऑफ वांड्स। और ये भी है 8 ऑफ वांड्स की। इसने ना पास्ट में इसका मुंह ना खोलते ही गटर था इस इंसान का, तो इसने ना बहुत सारे लोगों को ऐसे आलतू फालतू बातें किया, ऐसे आलतू फालतू बातें कहा ना कि लोगों का ना दिल में ना इसके लिए नेगेटिव वाला इमेज बन गया है, जिसके चलते इसको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। ये खुद तड़पने वाला है, रोने वाला है कि मेरा मुंह कितना खराब था, मुंह खोलते ही गटर था मेरा, और मैंने इसके चलते इसको भिखारी कहा, इसको हिजड़ा कहा, इसको क्या क्या नहीं कह दिया। वही सब बातें लेकर ये इंसान ना पछताता रहेगा, जिंदगी भर पछताएगा, खून के आंसू रोएगा, लेकिन इसका आंखें से आंसू साफ करने वाला कोई नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मदर ऑफ सॉर्ट्स। मदर ऑफ सॉर्ट्स ये मदर ऑफ वांट्स। मदर ऑफ वांट्स ये कहता है कि फ्यूचर में ये इंसान पूरी तरह से अपने अकर और घमंड को लेकर अपने डिजायर के चलते ये रह जाएगा, लेकिन कोई नहीं पूरा करेगा, क्योंकि ये गोल्ड डिगर है ना। तो बाकी जितने भी लोगों के ये रिश्ता बनाएगा सब लोग वो गोल्ड डिगर ही है। क्योंकि आपको क्या लगता है, आप जिन 100 लोगों के पीछे भागे वो 100 लोग आपके पीछे भागे? नहीं, आप जिनके पीछे भाग रहे हो ना वो 100 लोग किसी और 100 लोगों के पीछे भाग रहे हैं। इस इंसान का भी यही हाल होगा, जिसके लिए ये भागता रहेगा, जिस रिश्ते में एफर्ट करता रहेगा, वो सामने वाला किसी और के पीछे पड़ता रहेगा, जिसके चलते इसको ना गुस्सा दिन पर दिन बढ़ते जाएगा, इसका अकड़। और एक टाइम पे एक ऐसा आएगा फ्यूचर में कि इसको समझ में आएगा मेरा गुस्सा अकड़ के चलते, मेरा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के चलते आज मैं अकेला रह गया, मेरे साथ कोई देने के लिए नहीं तैयार नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड ये कहता है फ्यूचर में ये इंसान अकेला पड़ जाएगा, कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में चले जाएगा, इसका मोटिवेशन, इसका सब कुछ टूट लेगा, सब कुछ लोग इसका छीन लेगा, इसका रिस्पेक्ट, इसका इज्जत, इसका पैसा सब कुछ छीन लेगा। और ये सब कुछ जब छीन जाएगा, लूट जाएगा ना, तब ये बर्बाद हो जाएगा, तब इसको रियलाइज होगा अपनी गलतियों का, चीज़ों का। इस टाइम पे भी हो रहा है लेकिन फ्यूचर में और ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसको ये इंसान फ्यूचर में कहीं ऐसे जगह में फंस जाएगा ना कि जिंदगी भर के लिए अटक जाएगा, ये उस जगह से निकल ही नहीं पाएगा, कितना भी हाथ पैर मार लो, ठीक है ना। इसको ना गरीब का देवता ना इसके ऊपर मेहरबान है, मतलब इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा, ठीक है ना, फ्यूचर में दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वन। 4 ऑफ वन ये कहता है कि ये इंसान की तरफ से फैमिली वाले का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और जहाँ पे रिश्ता बनाएगा इसका कोई ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा बहुत फेक बातें होगी, इसका जोर जबरदस्ती फ्यूचर में ये रिश्ता निभाते रहेगा, जबकि इसका मन नहीं रहेगा, फिर भी सिचुएशन के हिसाब से निभाते रहेगा, मतलब मुश्किल दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम करता रहेगा, जिससे प्यार नहीं, जिसके साथ रिश्ता निभाना नहीं, उसी के साथ लगा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कहता है कि ये इंसान फ्यूचर में भी हाथ पर हाथ धड़ा के रखे बैठ जाएगा,
क्योंकि ये ना कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसका सिचुएशन साथ ही नहीं देगा, समय साथ ही नहीं देगा, और ये पूरी तरह से ऐसे देखा देखा बैठ के देखते रहेगा, और इसका आंखों के सामने इसका प्यार, इसका धन संपत्ति सब कुछ दूसरे लोग ले लेंगे, और ये बैठा बैठा देखते रह जाएगा, और अपने आप को बहुत करेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया, अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना, लोगों ने जैसा मुझे यूज़ किया मैं वैसा ही रह गया, ठीक है ना। ये इंसान बहुत पछताने वाला है कि काश मैं समझ जाता, अपनी खुशी के लिए कहता। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई और शादी अपनी मर्जी से करनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि दूसरे को ब्लेम ना कर सको फ्यूचर में जाके कि तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारे से ऐसा हो गया। ये इंसान फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्लेम करने वाला है, दूसरे को ब्लेम थोपने वाला है, चाहे फैमिली वाले चाहे थर्ड पार्टी, अपने दोस्त को, वो सबको ब्लेम करने वाला है कि तुम लोगों के चलते ऐसा होगा, तुम लोग ने बोला था ये करो वो करो, आज ये सब करके मैं खाली हाथ बैठा हुआ हूँ, कर तो लिया लेकिन फुलफिल नहीं हूँ, कोई भी मन नहीं लग रहा ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। इसका ना सारे सपने चूर चार होने वाले, फ्यूचर में ये इंसान पूरी तरह से खोखला पड़ जाएगा, इमोशनली ये इंसान ड्रेन हो जाएगा, कोई इसको इमोशनल साथ नहीं देगा, सब इसका इमोशनल का साथ खेलेगा, झूठ मूठ का वादे करके इसका दिल तोड़ के चले जाएगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स इसको ना फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कोई ऐसा रात नहीं होगा जो इसको नींद आ गया होगा, ठीक है ना, इसको नींद छीन लेगा, इसका चैन छीन लेगा, इसका नींद की गोली खाने के बाद भी इस इंसान को नींद नहीं आएगा, ये इंसान पूरा पागल हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, कहीं कहीं ये इतना डिप्रेशन में आ जाएगा, एंजाइटी में आ जाएगा कि ये इंसान ना किसी को कुछ कह भी नहीं पाएगा। अगर इसको लगता है कि मैं कह देता हूँ अपने दोस्त को, यार को, तो वो लोग भी इसको बोलेगा हाँ भैया बहना तेरा ही तो डिसीजन था कि उसको छोड़ना, उसको धोखा देना, ऐसा करना अपने लाइफ में, तो अब क्या मुझे हम लोग को बोल रहा है, तू अपना कर्मा खुद भुगत ले, इसको कोई साथ नहीं मिलने वाला। ये बहुत रोने वाला है, पछताने वाला है, पूरी तरह से ये इंसान जिंदगी भर मुंह छुपाते हुए घूमेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऐसी कुछ इसको बीमारी हो जाएगा, ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाएगा इसके लाइफ में कि वो ना हटने का नाम ही नहीं लेगा, पूरी तरह से ये इंसान घुटने के बल पे अपने जिंदगी को खत्म कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि इसका कोई भी डिसीजन ना फ्यूचर में कामयाब नहीं होगा, इसका सारे डिसीजन फेक होगा, ठीक है ना, और किसी को भी ये पटा नहीं पाएगा, कोई भी इसका कमिटमेंट भी देगा ना इसको कोई शादी के लिए, रिश्ते के लिए, तो उस पर भी इसको सक्सेस नहीं होगा, सामने वाला तो कमिटमेंट देगा और निकल जाएगा। इसको ना अपने गलती का बहुत ज़्यादा रियलाइज होने वाला है, इसको ऐसा लगने वाला है काश मैं एक ही जगह में रहता, 10 जगह मुंह नहीं मारता तो आज मैं पूरा खुश रहता, हैप्पी रहता, 10 जगह मुंह मारने के बाद आज मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, कहीं पे सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास मदर ऑफ पेंटिकल्स। मदर ऑफ पेंटिकल्स के ये इंसान फ्यूचर में बहुत स्टेबिलिटी के लिए तड़पेगा। ये इंसान ना को बहुत ज़्यादा अपने आप ही अंदर से गिल्ट होने लगेगा कि इसने सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी को, पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर इसने अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे अच्छे रिश्ते को खोया है, और जिसके चलते और जहाँ पे भी ये है ना बिल्कुल मायूस रहेगा। सब कुछ रहने के बाद भी ये इंसान अगर लग्जरी घर है इसका, लग्जरी कार है इसका, और उस बंगलों में रहकर भी ये इंसान रोता हुआ दिखेगा आपको, उस लग्जरी गाड़ी में घूमते हुए भी ये इंसान आंसू बहा के घूमेगा, ठीक है ना। इसको समझ में आएगा काश मैं ऐसा नहीं करता, तो ठीक है ना, ऐसा नहीं करता, क्योंकि एक बार ना इंसान को गरीबी काटी जा सकती है लेकिन धोखेबाजी काटी नहीं जा सकती जिंदगी में, ठीक है ना। एक बार गरीब से शादी हो जाए तो इट्स ओके, काटी जा सकती है, लेकिन एक बार अमीर से भी शादी हो जाए लेकिन धोखेबाज निकला तो नहीं जिंदगी काटी जा सकती है। इसको बहुत ज़्यादा रियलाइज होगा अपनी गलतियों पर, लेकिन जब तक इसको रियलाइज होगा ना तब तक सब कुछ इससे छीन लिया गया होगा और इसके पास कुछ नहीं रहेगा। इसको ना दुख के अलावा, दर्द के अलावा और पश्चाताप के अलावा ना इसको अपने लाइफ में ना इसका फ्यूचर में कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है द म्यूजिशियन का कार्ड। द म्यूजिशियन का कार्ड कहता है कि ये अपने आप को बहुत अकड़ रखता था पास्ट में, इसको लगता था कि इसने जिसको भी उंगली कर देगा वही इसका शादी करने के लिए तैयार होगा, ये जिसको भी लड़का लड़की को हाथ दिखा देगा वही लड़का लड़की इसके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार होगा। इसको स्वयंवर रचना था इस इंसान को, और इसको देख रहा है कि आज के डेट में इसको ना कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये सिर्फ अपने अपने खोटा एटीट्यूड लेके घूम रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, लेकिन अंदर से ये इंसान ना तड़पता हुआ बिन पानी का मछली है। फ्यूचर में भी ये इंसान ना दिखावा करते करते थक जाएगा। ये इंसान बहुत दिखाएगा लोगों को कि मैं बहुत अच्छा हूँ, रीच हूँ, फलाना ढमकाना, मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर अंदर तड़पते रहेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन एक कोई ऐसा इंसान ना इसको पूरी तरह से आईना दिखा देगा, देख तू ये है ना, तू खुश है ना, हैप्पी है ना, तेरे पास है कुछ, तू सब कुछ लूट के बैठा है, और जो तू लूट के बैठा है ना ये सब तेरा घमंड, तेरा अकड़ और तेरा ये सब चाल चलन के चरित्र के चलते इसको ना फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि इसने ना इसको ना कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, बहुत हाथ पैर मारेंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका कर्मा ही इसको मिलेगा, और जो बैड्स कर्मा इसने पास्ट में किया था वही फ्यूचर में इसको भुगतने वाला है। इसका सिर्फ लोग फ़ायदा उठाएंगे, इससे काम बनवाएंगे, काम
निकालेंगे और जैसे लोगों को काम बन जाएगा, फ़ायदा उठा लेगा, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, जैसा भी काम बन जाएगा, काम निकल जाएगा, वैसे ही इस इंसान को अजनबी बना देंगे, हु आर यू कह देंगे, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा इसको लगेगा कि मैंने इस रिश्ते में क्यों इतना एफर्ट किया, मैंने इस इंसान को क्यों इतना बिलीव किया, ठीक है ना। इसको आने वाला टाइम पे पूरी तरह से 4 गुना इसको मिलेगा। जो भी इसने लोगों के साथ गलत किया था ना, उसका 4 गुना इसको गलत होगा, इसके साथ भुगतना पड़ेगा। ये इंसान अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा रोने वाला है फ्यूचर में। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इतना धोखेबाज क्यों हूँ, मैं इतना चीटर क्यों हूँ, मैं इतना लालची क्यों हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ देने के बाद भी आज मैंने कदर नहीं किया चीज़ों को, अपने ऊपर इतना, मैं अपने आप को ही भगवान मान लिया था, ऐसा वो सोचने वाला है। तो गाइस ये था कर्मा रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।